रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आपको खुशामदीद कहते हैं। रावलपिंडी का शुमार पाकिस्तान के उन 3 वेन्यूज़ पे होता है जिसने चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के मैचेस होस्ट करने। और जहां पाकिस्तान में आजकल स्टेडियम्स की रेनोवेशन का सीज़न है, वहीं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की भी किस्मत जाग उठी है। यहां पर भी रेनोवेशन का काम अब से 3 दिन पहले शुरू किया गया है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपके साथ एक्सक्लूसिव खबर शेयर करेंगे, ना सिर्फ रावलपिंडी स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से कि किन 2 इनक्लोयर्स में जो रेनोवेशन का काम है, अज़हर महमूद इनक्लोयर और जावेद अख्तर इनक्लोयर, ये 2 इनक्लोयर्स हैं जहां रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया गया है और इन दोनों इनक्लोयर्स की जो आर्जी छत है वो रिमूव कर दी गई है। इसके अलावा हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि जो एक्सक्लूसिव 3D मॉडल है रावलपिंडी स्टेडियम का, वो कैसा होगा। रावलपिंडी स्टेडियम में कौन कौन से काम चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले मुकम्मल किए जाएंगे और कौन कौन से काम चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद किए जाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इंग्लैंड की मशहूर डेवलपर्स या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी है पीडीपी, उस कंपनी के मुताबिक पाकिस्तान के बहुत से ऐसे वेन्यूज़ हैं जहां पर काम चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद भी किया जाएगा। ये है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का एक्सक्लूसिव 3D मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टेडियम की वो छत जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो छत भी स्टेडियम में शामिल की गई है। रावलपिंडी स्टेडियम में एक नई छत लगाने का फ़ैसला किया गया है। ये रावलपिंडी स्टेडियम का एक्सक्लूसिव मंजर है, लेकिन ये छत जो है ये मोस्ट प्रोबेबली चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के बाद जब रेनोवेशन का अमल शुरू होगा तब रावलपिंडी स्टेडियम में लगाई जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह जो रावलपिंडी स्टेडियम के स्टैंड्स हैं, जो इनक्लोयर्स हैं, उनको एलिवेटेड किया गया है। इसके अलावा कुछ बाहर के मनाजिर अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो स्टेडियम की नई छत बनाई जाएगी, नए पिलर्स बनाए जाएंगे, वो आप देखें कि कितने ज़बरदस्त अंदाज से एक प्रॉपर कर्व्ड किस्म का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। बड़ी मशहूर कंपनी है बीडीपी इंग्लैंड की, और इस कंपनी के साथ आज मोहसिन नकवी साहब ने ख़ुद इंग्लैंड जाके भी मुलाकात की है। तमाम तर जो कंपनी के आर्किटेक्चर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, इन सब के साथ मोहसिन नकवी साहब ने आज इंग्लैंड में मुलाकात की। अगर आप बाहर से इस स्ट्रक्चर को देखें तो कर्व्ड शेप है, पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो एक बड़ा यूनिकनेस का एलिमेंट दिया गया है, आपको अक्सर इंडिया में बहुत से ग्राउंड है, इकना स्टेडियम है लखनऊ का, वहाँ पर भी आपको बिल्कुल इसी किस्म के जो हैं वो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ नाइट विजन की बात करें, इस रावलपिंडी स्टेडियम का नाइट विजन जो है वो बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। आप चेक करें कि ये जो कर्व्ड किस्म का स्ट्रक्चर है, उस कर्व्ड स्ट्रक्चर के अंदर भी लाइट्स हैं, तो जब ये स्टेडियम रात के वक्त जो है वो एक बहुत ही हसीन और एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करेगा। इसके अलावा रावलपिंडी में लोग अक्सर ये जानना चाह रहे हैं भाई क्या क्या तब्दीलियाँ की जाएंगी। देखें, एक तो बहुत ऑब्वियस चेंज है रावलपिंडी में, वो है यहाँ का जो एलईडी स्कोर बोर्ड है या इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है, उसको चेंज किया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम को 3D मॉडल के मुताबिक एलिवेटेड चेयर्स लगाई जाएंगी, एलिवेटेड इनक्लोयर्स जो हैं वो रावलपिंडी स्टेडियम में बनाए जाएंगे। ये विज़न आपको बेहतर अंदाज से जो है वो गाइड कर सकेगा कि किस तरह रावलपिंडी स्टेडियम में काम हो रहा है। आप चेक करें, जो मीडिया सेंटर बिल्डिंग है उसके राइट और लेफ़्ट साइड जो है वो आपको नज़र आ रही है किस तरह एलिवेटेड स्टैंड और एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया गया है। अगर आप आगे आते जाएं तो वो यासिर अरफात इनक्लोयर और शोएब अख्तर इनक्लोयर वाली साइड है, वहाँ पर भी कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। कम से कम 25 से 30 हज़ार की कैपेसिटी रावलपिंडी स्टेडियम की हो जाएगी और सिटिंग अरेंजमेंट को भी बेहतर किया गया है। खैर, अब कुछ रेनोवेशन के काम के हवाले से बात करते हैं। ये फोटेजेस रावलपिंडी स्टेडियम की हैं जहाँ 2 इनक्लोयर्स, जावेद अख्तर इनक्लोयर और अज़हर महमूद इनक्लोयर को डिमोलिश करने का काम गुज़िश्ता 3 दिन से जारी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैच रावलपिंडी के इस वेन्यू ने होस्ट करना है, और उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 इनक्लोयर्स को डिमोलिश करने का काम शुरू किया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भाई जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स आप दिखा रहे हैं और जो स्ट्रक्चर्स आपने अपनी वीडियोज़ और पिक्चर्स में दिखाए हैं, उसकी कंप्लीशन तो दिसंबर जनवरी तक मुमकिन ही नहीं है। एक और विजुअल आपके सामने है जी, कितना ज़बरदस्त ये रावलपिंडी के स्टैंड दिखेंगे जब इनके ऊपर एक रूफ़ भी होगी। फिर मीडिया सेंटर बिल्डिंग के जो राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों इनक्लोयर्स हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि जनाब ये बड़ा एलिवेटेड स्ट्रक्चर और एलिवेटेड सिस्टम, तो रावलपिंडी प्रॉपर इंटरनेशनल स्टेडियम का रूप धारेगा। लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है भाई कि ये सारी कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले मुकम्मल नहीं होगा। रावलपिंडी में जो काम है कुछ हद तक मुकम्मल किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले, और जो रूफ़ लगाने का काम है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है, ये
ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कंज्यूमिंग चीज़ होती है। तो रूफ़ लगाने का जो काम है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद किया जाएगा। और ये जो आपके सामने इनक्लोजर्स हैं, यहाँ पर चेयर्स लगाई जाएंगी, इन इनक्लोजर्स को भी एलिवेटेड किया जाएगा, यहाँ पर भी बैठने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या जो डेवलपर कंपनी है बीडीपी, उसने दुनिया में कुछ मेरा ख्याल है 100-150 से ज़ायद जो है वो वेन्यूज़ बनाए, स्टेडियम्स बनाए हैं, और अब वो रावलपिंडी स्टेडियम में भी काम करेगी। तो लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट रावलपिंडी स्टेडियम की 3D मॉडल के मुताबिक हमने आपके साथ शेयर की है, जहां काम रावलपिंडी में तेज़ी से जारी और सारी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यही कोशिश है कि बांग्लादेश सीरीज़ में भी काम जारी रहेगा और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले जल्द अज जल्द काम को मुकम्मल किए जाने का प्लान है। कुछ बाहर के मनाज़िर अगर हम आपके साथ शेयर करें रावलपिंडी के, तो ये छत देखें आप, मुकम्मल तौर पे डिमोलिश कर दी गई है। इस छत में सरिया आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रावलपिंडी स्टेडियम की जो मीडिया सेंटर की बिल्डिंग है वो इसी तरह कायम रहेगी, और बाकी जो उसके राइट और लेफ़्ट साइड पर दोनों इनक्लोजर्स हैं वहाँ काम जो है वो जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और कुछ मॉडल के हवाले से हमने आपसे बात की थी, तो ये 3D मॉडल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में, ये आप देखें कि आपकी स्क्रीन के बिल्कुल राइट साइड पर मीडिया सेंटर बिल्डिंग है और उसके राइट और लेफ़्ट पर दोनों इनक्लोजर्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है मुमकिन तौर पर जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से रेनोवेशन की अपडेट्स आज तक इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपने और किसी वेन्यू की रेनोवेशन अपडेट देखनी है या एक्सक्लूसिव ख़बरें और अपडेट्स देखनी है रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। रावलपिंडी स्टेडियम से लेकर कराची तक, कराची से लाहौर तक, हर किस्म के वेन्यू की जो लेटेस्ट अपडेट है इन टर्म्स ऑफ रेनोवेशन या इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, वो हम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। तो रावलपिंडी स्टेडियम का ये 3D मॉडल आपको कैसा लगा? पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हम जो है वो दुरुस्त मॉडल आपके साथ नहीं पेश कर पाए थे, लेकिन ये जो मॉडल है दिस इज़ ऑथेंटिक एंड एक्सक्लूसिव मॉडल ऑफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। तो मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस मॉडल से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार भी करिएगा, और क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के बाकी वेन्यूज़ पर, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।